अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं 3 टॉपिक्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस। उसके अलावा हम सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस किस तरह से सेंटेंस कंपाइलेशन होती है। उसके अलावा हम आज सीखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो मैं नेक्स्ट अपने टॉपिक में कवर करूँगी। तो हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स और सफिक्सेस क्या होते हैं। जैसे कि वर्ड प्रीफिक्स शो कर रहा होता है, प्री मीन्स प्रायर, बिफोर। तो प्री का मतलब है बिफोर द वर्ड। तो फॉर एग्जांपल एक वर्ड लेते हैं हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। अगर मैं इस वर्ड से पहले अनहैप्पी यूज़ करूँ, UN लगा दूँ, तो ये वर्ड टोटली मीनिंग चेंज कर देगा अपनी, और इस वर्ड की मीनिंग हो जाएगी नाखुश। तो ये कहलाता है प्रीफिक्स। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रीफिक्स है। और सफिक्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सफिक्स है कि यही वर्ड है, अगर हैप्पी, अगर मैं इस वर्ड के एंड में ILY लगाऊं तो ये हो जाएगा हैप्पीली। तो वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाएगी, वर्ड की मीनिंग हो जाएगी खुशी से। पहले मीनिंग थी हैप्पी, खुशी, और अब मीनिंग हो जाएगी खुशी से। तो फ्रेंड्स, ये ब्रीफली मैंने डिस्क्राइब किया प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। जो वर्ड से पहले यूज़ हो वो प्रीफिक्स होता है, और जो वर्ड के बाद में कुछ एडिशन किया जाए ताकि अल्फाज की मीनिंग चेंज हो जाए तो उसे सफिक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ फ्रेंड्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच कैन नॉट कन्वे अ कम्प्लीट मीनिंग। जो कि सेंटेंस से मुख्तलिफ होता है, वो कम्प्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 2-3 वर्ड्स होते हैं मगर कोई कम्प्लीट सेंस नहीं निकलता। इफ़ आई से, अगर मैं कहूँ ऑन द रोड, रोड पे, या इन दी रेन, तो ये कोई सेंस नहीं निकल रही। ये दोनों ही अधूरे सेंटेंस है। ऑन दी रोड, इन दी रेन, ये दोनों ही नामुकम्मल सेंटेंस है। इनकम्प्लीट मैसेज है, या जो भी मैसेज देना चाहता है तो वो मैसेज कंप्लीट नहीं कन्वे कर पाया, तो ये कहलाते हैं फ्रेज़। याद रखें फ्रेंड्स, फ्रेज़ और फ्रेज़ल वर्ब्स ये दोनों मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं। फ्रेज़ल वर्ब्स वो होता है जिसमें एक वर्ब यूज़ होता है और एक प्रपोजिशन यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं सिट अप, जो बेड पे उठ के बैठने वाली कंडीशन होती है उसे कहते हैं सिट अप। तो सिट में आपने देखा कि सिट जो है वो एक वर्ब है, अप है एक प्रपोजिशन है। इसी तरह से वेड थ्रू, WADE, वेड थ्रू, तो दिस इज़ अगेन अ फ्रेज़ल वर्ब, ये भी फ्रेज़ल वर्ब होता है। तो वेड आपने देखा कि ये वर्ब है और थ्रू प्रपोजिशन है, जिसकी मीनिंग होती है टू वॉक थ्रू वाटर। बहुत ज़्यादा पानी हो, जिसमें आप बारिश की वजह से पानी आ गया और आप बड़ा ठहर ठहर के संभल के चल रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा है। तो एनीथिंग विच इम्पीड्स फ्रॉम वॉकिंग, दैट इज़ कॉल्ड वेडिंग थ्रू। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच शोज़ सम सेंस। सेंटेंस कॉम्बिनेशन है कुछ अल्फाज का जिसमें एक मुकम्मल हमें सेंस पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले मैंने आपको फ्रेज़ में बताया था ऑन द रोड, तो ऑन द रोड तो कंप्लीट नहीं है। अगर हम बोलें कि द कार इज़ ऑन द रोड, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस होगा और एक सेंस भी निकल रही है। द कार इज़ ऑन द रोड, कार रोड पे खड़ी है। द बॉय इज़ इन दी रेन, लड़का बारिश में खड़ा है। तो ये दो मुकम्मल हमने सेंटेंस डिस्कस किए कि जुमला मुकम्मल होता है। एक जुमले में दो चीज़ें होती हैं, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक जुमले में एक सब्जेक्ट होता है, द रेस्ट पार्ट जो होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जुमला, मारिया इज़ टीचिंग द मॉन्टेसरी क्लास, तो इसमें जो वर्ड मारिया यूज़ हुआ है, दिस इज़ अ नाउन, दिस इज़ अ सब्जेक्ट। नाउन को ही हम सब्जेक्ट कह सकते हैं क्योंकि ये परफॉर्मर है। नाउन भी कहते हैं, परफॉर्मर भी कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं। ओनली मारिया, उसके बाद जो रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ड, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इज़ टीचिंग द मॉन्टेसरी क्लास, ये तमाम का तमाम प्रेडिकेट होगा, क्योंकि प्रेडिकेट हमें एक्सप्लेन करता है, इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। मारिया इज़ टीचिंग दी मॉन्टेसरी क्लास, तो प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट मारिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये है फ्रेंड्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अनदर एग्जाम्पल, द जगलर इज़ परफॉर्मिंग दी ट्रिक्स। जगलर आपने देखा है कि एक ऐसा
ट्रेंड पर्सन होता है जो बॉल्स को राउंड जो है मूव कर रहा होता है, बहुत सारे बॉल्स होते हैं हाथ में, कोई एक भी नहीं गिर रहा होता, वो एक तमाशा दिखा रहे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जगलर को ट्रिक्स आती हैं जो वो परफॉर्म करके कुछ लोगों की दाद भी ले रहे होते हैं और वो कुछ अमाउंट भी अपना जो है वो अकोमुलेट करते हैं। तो जगलर इज़ परफॉर्मिंग दी ट्रिक्स। तो इसमें आपने देखा कि ये जो जगलर है, दी जगलर, दिस इज़ सब्जेक्ट, और जो रेस्ट पार्ट है इज़ परफॉर्मिंग दी ट्रिक्स इज़ प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स ये था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। मेरे नेक्स्ट लेसन में मैं आपको समझाऊंगी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मुकम्मल तौर पे एक एक टाइप ऑफ सेंटेंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।